सकते हैं सीमान का जो यूनानी कॉलेज है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, वाकई इसका अलग हिस्ट्री है। उसी कॉलेज की ये स्टूडेंट है। आपको जान के खुशी होगी पूरे ऑल ओवर इंडिया में 5th रैंक जिनका आया है वो अभी हमारे साथ है। स्वागत है हमारे चैनल पर। अच्छा, आज भी कश्मीर के बच्चे आते हैं पढ़ने आपके कॉलेज में? पहले आते थे लेकिन अभी नहीं आते हैं। अभी यूपी, एमपी और आसपास के मतलब स्टेट से बच्चे आते हैं। अभी आप अपने कॉलेज के बारे में क्या कहेंगे? अभी मैं वहाँ का हालात, वहाँ का फैसिलिटी, वहाँ के मैनेजमेंट, वहाँ के टीचर, अपॉर्चुनिटी मिलता है, आपको क्या लगता है? देखिए, इस सवाल का जवाब काफ़ी पेचीदा है और ये सिर्फ मुस्लिम घरानों की बात नहीं है। जेंडर इनइक्वालिटी सच में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वक्त बदल रहा है जैसा कि मैंने कहा, तो लोग अब लड़कियों की काबिलियत पर भरोसा ज़्यादा दिखा रहे हैं और लड़कियां अच्छा कर भी रही हैं। मुस्लिम कम्युनिटी की जो लड़कियां होती हैं, इस तरीके से लोगों के जहन में फिट कर दिया गया है कि इनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, इनके घर वाले पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू और दूसरे कम्युनिटी के रिस्पेक्ट में। बस 10th 12th शादी, बस कहानी खत्म। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। अंदाज के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सबको पता है नीट का पेपर जब हम लोग देते हैं तो MBBS या BUMS BAMS में हम लोगों का एडमिशन होता है। उसके बाद बच्चे 4 साल पढ़ते हैं, यानी MBBS कीजिए या BUMS कीजिए, ये सारे के सारे ग्रेजुएशन का डिग्री होता है। देन फिर फर्दर आगे एक तरीके से मास्टर डिग्री कह सकते हैं, मेडिसिन वगैरह, सर्जन वगैरह बनते हैं, तो वो उसके लिए भी एक एंट्रेंस देना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से जो BUMS BAMS फर्दर अगर मास्टर का डिग्री अगर करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं करते हैं, उनके लिए एक टेस्ट होता है जिस टेस्ट का नाम है ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। आपको जान के खुशी होगी कि हमारा इलाका ख़ास करके सीमान गोपालगंज आगे बढ़ रहा है। ख़ास करके जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो लड़कियां हैं वो लोग मेहनत कर रही हैं, चाहे वो क्रिकेट का फील्ड हो या कराटे का फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, मेडिकल का फील्ड हो, टीचिंग का फील्ड हो। आपको जान के खुशी होगी पूरे ऑल ओवर इंडिया में 5th रैंक जिनका आया है वो अभी हमारे साथ है। स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपके बारे में बता दिया, अपने बारे में बताइए। नेम, अब्बू का नाम, गांव का नाम। जी, मेरा नाम रमला हुसैन है और इस साल मैंने AIPGET में ऑल इंडिया रैंक 5th सिक्योर किया है। और मेरे वालिद साहब का नाम जनाब जौहर हुसैन है और मैं बेसिकली गोपालगंज से बिलोंग करती हूँ। नवादा मेरा गांव है। गोपालगंज, नवादा? जी हाँ, बरौली के पास। जी जी। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए आपने BUMS कहाँ से किया है? BUMS या BAMS? मैंने BUMS किया है और जुल्फ़िकार हैदर यूनानी मेडिकल कॉलेज जो कि सिवान में है, मैंने वहाँ से अपने UG का। शहाबुद्दीन साहब के कॉलेज के यूनानी मेडिसिन से बड़ा फेमस है। जी जी बिल्कुल, उन्हीं का बनाया हुआ है। अच्छा, कब आपने एडमिशन लिया था वहाँ? मैं 2017 बैच की हूँ और मेरा हाल ही में अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है, सितंबर में कंप्लीट होने वाला है। कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद फिर 1 साल और एक तरीके से ट्रेनिंग होती है। जी हाँ, तो वो ट्रेनिंग अभी मेरी चल रही है और अगले महीने पूरी होगी। और इसी बीच में आपने इसका? हाँ, और इसी बीच में मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है और तो यही है बस। फिर से इस एंट्रेंस का शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? इसको AIPGET कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट। अच्छा जी। कितने ऐसे लोग हैं, ख़ास करके मुझे भी नहीं पता था, जब इनके वालिद साहब से हमारी बात हुई तो मुझे समझ में आया कि इस तरह की चीज़ें भी होती है। तो कितना सारा अपॉर्चुनिटी है, आप कितने सारे फील्ड में आप जा सकते हैं, ख़ास करके गर्ल्स की हम बात कर रहे हैं। जी, तो ये सफ़र कैसा रहा? देखिए, मैंने जब शुरुआत की थी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करूँगी और मेरे घर वालों का सपोर्ट रहा, मेरे सीनियर्स का सपोर्ट रहा और धीरे धीरे मैं मतलब शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे ट्रैक पे आती गई और सब मतलब प्लान के मुताबिक होते गया और रिज़ल्ट आपके सामने है। जब आप कॉलेज में थी तो कब आपको लगा कि ये जो आपका
आयुष का एंट्रेंस का पेपर देना चाहिए, आगे फर्दर स्टडी करना चाहिए? असल में मेरे जो माँ बाप हैं, वालिद और वालिदा दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो ये मेरे लिए भी ज़रूरी था कि मैं भी हायर स्टडीज़ एक्वायर करूं, और उसके लिए फाइनल ईयर में आने के बाद मेरा ये था कि अब क्या करना है। तो बाद में मुझे और ज़्यादा जानकारी हासिल करने के बाद पता चला कि इसमें और हम कर सकते हैं, और इसमें 3 इयर्स का मास्टर्स का प्रोग्राम होता है। आप या सर्जरी या मेडिसिन में कोर्स परस्यू कर सकते हैं। तो फिर मैंने इरादा किया कि मुझे यूनानी में कंट्रीब्यूट करना है, तो इसी फील्ड में जाना है, तो मुझे AIPGET को क्रैक करना ही होगा। 10th आपने किस बोर्ड से किया था? CBSE बोर्ड था मेरा, 10th और 12th दोनों। स्कूल कौन सा था? इकरा पब्लिक स्कूल, सिवान वाला। जी हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताओ, आप ये जो आपको अच्छा भी लग रहा होगा, तो क्रेडिट आप किन को देना चाहती हैं ये जो आप सफल हो गई हैं? असल में सबसे पहले तो मैं अपने वालिद साहब को इसका पूरा क्रेडिट देना चाहूँगी, और उसके अलावा क्योंकि ये मेरे अकेले का रिज़ल्ट नहीं रहा है, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। मेरे सीनियर्स, मेरे फ्रेंड और मेरा छोटा भाई जिसने हर वक्त मुझ पर भरोसा जताया, और मुझसे ज़्यादा वो भरोसा करता था कि मैं टॉप 10 में आऊँगी। तो इन सारे लोगों को मैं क्रेडिट देना चाहूँगी। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ख़ास करके गर्ल्स होती हैं या कोई भी स्टूडेंट होता है, उसको लगता है कि सिर्फ MBBS है ना, तो आपने भी दिया था क्या नीट वगैरह का पेपर? हाँ, एक्चुअली नीट मैंने दिया था, और जैसा कि हम लोग आयुष तभी चुनते हैं जब नीट में बहुत मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं। मेरे साथ भी यही बात हुई, और जब मैंने इस एग्ज़ाम को उस टाइम मैं नहीं कर पाई थी, मैंने आयुष में लिया एडमिशन एक ऑप्शन के तौर पे। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे लगा कि इसमें कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक हॉलिस्टिक अप्रोच है ट्रीटमेंट करने का लोगों को। तो जैसे जैसे 4 साल पहले आपके साथ हुआ होगा ना? बिल्कुल, 2017 की बात है, 5 साल पहले इनफैक्ट। तो जैसे जैसे मैं इस कॉलेज में आई, मैंने पढ़ाई अपनी जारी रखी, तब मुझे एहसास होते गया कि जैसा हम लोग बाहर से देखते हैं, असल में आयुष वैसा नहीं है। अगर आप इसमें करना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, और इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे स्टैंड्स ले रही है इसके डेवलपमेंट के लिए। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर हम देखें तो। नहीं, हमने आपसे ये सवाल पूछा, नीट में आपको कॉलेज MBBS नहीं मिला, फिर आपको लगा होगा ना कि हम ये BUMS करेंगे, जी हाँ, असल में इस तरह का फीलिंग बिल्कुल। तो देन उस टाइम आपने अपने आप को किस तरीके से समझाया फिर आगे? असल में ये मेरे वालिद साहब का फैसला था कि आप BUMS में एडमिशन ले लो कि एकेडमिक ईयर बर्बाद ना हो, और साथ में आप नीट के प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू रखना। फिर जब मैंने एडमिशन लेने के बाद जब मैं इसमें पढ़ी और मैंने और जाना और समझा, तो मेरा नीट की तरफ या फिर MBBS की तरफ जाने का मेरा सपना जो था या फिर जो फ़ैसला था वो मेरा बदल गया जब मुझे इसमें दिखा कि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक और सवाल जी, बड़ा अब ये मीडिया ट्रायल कहिए या जिस तरीके से भी जो भी कहिए, बोलिए। मुस्लिम कम्युनिटी की जो लड़कियां होती हैं, इस तरीके से लोगों के जहन में फिट कर दिया गया है कि इनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, इनके घर वाले पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू और दूसरे कम्युनिटी के रिस्पेक्ट में। बस 10th 12th शादी, बस कहानी ख़त्म। तो ये इस पर आपका क्या सोच है? देखिए, स्टेरियोटाइप बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है, किसी भी चीज़ को लेकर एक जनरलाइजेशन क्रिएट करना। और रही बात हमारे मुस्लिम माशरे में, तो ऐसा नहीं है, वक्त बदल रहा है, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी बहुत सारी क्लासमेट्स हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं और जो कि अच्छा कर रही हैं और हर फील्ड में कर रही हैं, स्पोर्ट्स हो, एकेडमिक्स हो, कोई भी फील्ड हो, आप देख लीजिए मुस्लिम लड़कियों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में भी वो बहुत अच्छा करने वाली हैं। घर से भी सपोर्ट रहता है, और इसकी मिसाल मैं हूँ, मेरे घर से बिल्कुल सपोर्ट था, मेरे फैमिली वालों का हर वक्त सपोर्ट था। तो ये बिल्कुल गलत बात है। लगता है कि मुस्लिम घराने में जो लड़कियां होती हैं उनको जो मेल होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उनके रिस्पेक्ट में सेम अपॉर्चुनिटी घर वाले देते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलता है, आपको क्या लगता है? देखिए, इस सवाल का जवाब काफ़ी पेचीदा है, और ये सिर्फ मुस्लिम घरानों की बात नहीं है। जेंडर इनइक्वालिटी सच में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वक्त बदल रहा है, जैसा कि मैंने कहा।
तो लोग अब लड़कियों की काबिलियत पर भरोसा ज़्यादा दिखा रहे हैं और लड़कियां अच्छा कर भी रही हैं लड़कों से ज़्यादा। तो अब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये इनइक्वालिटी भी, ये डिस्क्रिमिनेशन भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस सच्चाई से हम मुकर नहीं सकते हैं कि ये है नहीं, ये एग्जिस्ट करता है। मतलब ये सारे कम्युनिटी में है, ये बिल्कुल पर्टिकुलरली अगर बोला जाए मुस्लिम में नहीं, इसको सिर्फ एक कम्युनिटी से आप रिलेट नहीं कर सकते हैं, ये सारे कम्युनिटी में है, सारे कम्युनिटी। रमला का यही कहना है कि जो गर्ल्स होती हैं वो सारे कम्युनिटी में, चाहे हिंदू में, मुस्लिम में, मेल के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है और ये सच्चाई भी है। तो इसके बाद ये बताओ फर्दर आपको क्या करना है, आपका ख्वाब क्या है? अभी आपने ग्रेजुएशन कर लिया, फिर आप मास्टर का भी डिग्री 3 साल बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन फिर फर्दर आगे आपको क्या करना है? देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आयुष में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मैं इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा देख रही हूँ। तो मेरा शुरू से रिसर्च में इंटरेस्ट था और जैसे अभी आप देख सकते हैं कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है, अभी कितना ज़्यादा मतलब तेज़ी से फैल रहा है, एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आयुष में हम लोग कुछ कर सकते हैं और इसमें प्रिवेंटिव मेडिसिन पे ख़ास तौर पे हम लोग इसकी रोकथाम के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो मैं रिसर्च करना चाहूँगी बजाय प्रैक्टिस या टीचिंग के। गर्ल्स के लिए आप मोटिवेशन है, ख़ास करके अपने कम्युनिटी के, और कहीं से भी अपने कम्युनिटी के अपने लोगों का बात करना गलत नहीं है। हालांकि आप सारे लड़कियों के लिए एक मोटिवेशन है। इस वीडियो को देखने के बाद गार्जियन में भी जागरूकता आएगा और ख़ास करके जो गर्ल्स कुछ करना चाहती हैं वो भी सोचेंगी। तो गर्ल्स को आप क्या पैगाम देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगी, जो भी लड़कियाँ मुझे देख रही हैं, अपने सपनों पे बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगाना। ये मत सोचना कि मैं किस जगह पे हूँ, मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। मैंने सोचा था कि मुझे टॉप 10 में सिंगल डिजिट रैंक चाहिए, पर उस वक्त अगर कोई मेरी बात सुनता तो मुझे पागल ही बोलता। तो आप खुद से अपनी सोच पर ब्रेक मत लगाइए और बस लग जाइए, अपना इरादा मजबूत रखिए, डिटरमाइंड रहिए और सब हासिल हो सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक और सवाल, हालांकि मुझे पहले ही पूछना चाहिए था, आप जॉब भी करती थी, एक तरीके से इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो पैसे वगैरह भी तो मिलते हैं ना? नहीं, पैसे नहीं मिलते हैं। असल में ये भी एक प्रॉब्लम है। इस चैनल के थ्रू मैं इस इशू को रेज़ करना चाहूँगी कि हम लोग भी ग्रेजुएट हैं, हम लोग भी डॉक्टर्स हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों को स्टाइपेंड नहीं मिलता है, जो कि मिलना चाहिए, जो कि हमारा हक है। तो आप प्लीज़ MBBS जो करते हैं उनको तो मिलता है? बिल्कुल मिलता है और आयुष वालों को भी मिलता है। अच्छा। मतलब मिलता है, लेकिन हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन ये हमारा हक है और ये हम लोगों को मिलना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो आप कितने घंटे ड्यूटी करती हैं? फ़िलहाल हमारा शिफ्ट होता है, अगर नाइट शिफ्ट हुआ तो 12 आवर्स का होता है, और अगर सुबह से 8 से 2 या 2 से 8 तब 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है। तो जब आप सरकारी हॉस्पिटल में, आप 6 घंटे की सरकारी अस्पताल में आप जॉब भी करती हैं, तो अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करती थी? क्योंकि कोई भी छोटा हो बड़ा हो, किसी भी तरह का एंट्रेंस हो, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। हाँ, तो इसके लिए मैंने ये किया था कि मैंने एक भी वक्त अपना ज़ाया नहीं किया। मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के बाद मैंने फ़ाइनल ईयर की तैयारी बहुत अच्छे से की थी और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पेपर के लिए, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी से आते हैं। और उसके बाद मैंने इंटर्नशिप के दौरान हल्के हल्के सब्जेक्ट्स जो थे, और सिर्फ रिवीजन मेरा रह गया था, तो 1 साल बस रिवीजन करना रह गया था और प्रैक्टिस, पढ़ाई मैंने फाइनल ईयर तक में ही कंप्लीट कर ली थी। तो मतलब मैनेज कैसे करते थे, पढ़ते कब? टाइमिंग मैंने 3 शिफ्ट में बना रखा था। जैसे कि मैं जल्दी सुबह उठने वालों में से हूँ, तो सुबह 4 बजे से लेके मैं 8 बजे तक पढ़ाई करती थी, बीच में ब्रेक भी होता था ऑफ कोर्स, और फिर हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल से वापस आकर 2 शिफ्ट पूरे करती थी, और इस तरह मेरी तैयारी हुई। तो ये आप देखते हैं सीमान का जो यूनानी कॉलेज है, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, वाकई इसका अलग हिस्ट्री है। उसी कॉलेज की ये स्टूडेंट है। अच्छा, आज भी कश्मीर के बच्चे आते हैं पढ़ने आपके कॉलेज में? पहले आते थे, लेकिन अभी नहीं आते हैं। अभी यूपी, एमपी और आसपास के मतलब स्टेट से बच्चे आते हैं। अभी आप अपने कॉलेज के बारे में क्या कहेंगे? अभी मैं वहाँ का हालात, वहाँ का फैसिलिटी, वहाँ के मैनेजमेंट, वहाँ के टीचर? देखिए, हमारा कॉलेज काफ़ी पुराना रहा है और इसका इतिहास काफ़ी रिच रहा है, हिस्ट्री इसकी काफ़ी रिच रही है।
और हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारी फैकल्टी है, बहुत अच्छी अच्छी जगह से पढ़ कर आए हैं। इंडिया के बेस्ट यूनानी इंस्टीट्यूट से, AMU से, NIUM से, और सारे बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं। उन्होंने ही इनफैक्ट मेरी मदद की थी। पहली बार मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में मेरे मेडिसिन के प्रोफेसर ने, जिनका नाम जनाब नदीम साहब है, उन्होंने मुझे बताया था। और भी लोग हैं जिन्होंने मेरी थ्रू आउट माई मतलब प्रिपरेशन जर्नी, उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। तो सब काफ़ी सपोर्टिव माहौल है, काफ़ी अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ पर। और ख़ास तौर पे जो टीचिंग फैकल्टी है वो बहुत ही उम्दा है। वो टेस्ट, ये सारी चीज़ें, हाँ सरप्राइज टेस्ट होते सारे थे, क्लास वगैरह चीज़ें, प्रैक्टिकल वगैरह, बिल्कुल क्लासेस होती थी, हमारी रेगुलर क्लासेस हुई हैं, हमारे प्रैक्टिकल्स हुए हैं, हमारा सेशन टाइम पे था, एग्ज़ाम्स हमारे टाइम पे हुए हैं, क्लास टेस्ट होता था और प्रोग्राम्स होते थे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती थी। तो कॉलेज हमारा वाकई बहुत अच्छा है। तो ये वही कॉलेज है जो यूनानी कॉलेज डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के कॉलेज के नाम से फेमस है, उसी कॉलेज की ये स्टूडेंट हैं। तो वाकई ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि समाज में जागरूकता है, गार्जियन में जागरूकता है और बच्चों में भी जागरूकता है। ख़ास करके वैसी लड़कियां जो हिम्मत हार जाती हैं और तरह तरह के बहाने ढूंढ के और फिर फाइनली बोलती हैं कि ये होता तो हम अच्छा कर जाते हैं, उनके लिए ये जो गर्ल्स है मोटिवेशन है। आप समझ सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में 5th रैंक इनका आया है और ये कहीं और के नहीं, सीवान के ही रहने वाली हैं। और कितना सारा अपॉर्चुनिटी, हम लोग BUMS BAMS करने के लिए सीवान से बाहर जाते हैं, लेकिन सीवान से ही आप कर सकते हैं। अगर आप BUMS BAMS करना चाहते हैं तो सीवान का जो यूनानी कॉलेज है वहाँ पे भी आप एडमिशन लेके आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहें, देखते रहें अलग अलग।